ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के एक नए एपिसोड में रेबेका और मैं राहुल आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं और इस नए साल में और नए महीने में हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स हमारे जीवन में कई तरह से होती हैं। नई शुरुआत कई अलग अलग तरीक़ों से होती है। जब हमें नई नौकरी मिलती है या नए रिश्तों में हम जुड़ जाते हैं, नया घर हम खरीद लेते हैं या किसी नए शहर में हम शिफ्ट हो जाते हैं या हमें कोई नया ओहदा मिलता है या फिर जो पुरानी परिस्थितियाँ हैं उन्हें देखने का हमारा जब नज़रिया बदल जाता है तो भी हम अपने जीवन में नई शुरुआत करते हैं। बिल्कुल रेबेका, जब आप न्यू बिगनिंग्स के बारे में कह रहे थे तो हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो जोड़े हैं, जो पेरेंट्स हुए हैं, इन 2 सालों में वो पेरेंट्स बने हैं और उनके लिए ये वाकई में न्यू बिगनिंग है। क्योंकि जब कोई पेरेंट होता है तो उसके लाइफ में कितना कुछ चेंज आता है ना। वो बड़ी उम्मीदें लगाता है कि अब हम पेरेंट्स होने वाले हैं, क्या करें क्या ना करें, लाइफस्टाइल में चेंज आना चाहिए, अब छुट्टियों को वगैरह लेकर के अलग प्लानिंग, बहुत सारा बदलाव हमारे जीवन में आता है और इसी के बारे में थोड़ा बहुत आज हम बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि जब पेरेंट्स बनते हैं तो खुशी तो बहुत होती है कि परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन साथ ही बहुत बदलाव भी आता है। रातों की नींद उड़ जाती है, काम बढ़ जाता है, शेड्यूल्स हमारे बदल जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। और आज हम जानेंगे कि 2 दिस में भी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम इस न्यू बिगनिंग को अपने जीवन में एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी बात को और समझाने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं ब्लेसी और राज से, एक खूबसूरत जवान जोड़ा जिनके जीवन में जब परमेश्वर ने एक तोहफा दिया तो उनके साथ क्या हुआ और कैसे उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। आइए दोस्तों, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, शादी से पहले मेरी जिंदगी काफी सुकून भरी थी। मुझ पर कोई भी जिम्मेदारी या किसी तरह का भार नहीं था। शादी होने से पहले तक जिंदगी और फाइनेंसेस का मतलब सिर्फ मुझ तक ही होता था। अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं खुद ही शॉपिंग कर सकती थी। लेकिन जैसे ही ब्लेसी और राज ने एक शादीशुदा जीवन में कदम रखा कि उन्हें एक ऐसा सरप्राइज मिला जिसकी उम्मीद उन्होंने इतनी जल्दी नहीं की थी। हमारी शादी के 1 या 1.5 महीने के बाद ही हमें पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि मेरे जरिए कोई इस दुनिया में आने वाला है। ये एक अद्भुत एहसास था। जैसे ही मैंने कंसीव किया, मेरे अंदर बहुत सारी मिली जुली सी भावनाएं थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं कंफ्यूज भी थी। मैंने सोचा कि ये क्या है परमेश्वर। अभी कुछ महीनों तक मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे लड़की के जीवन से उठाकर सीधे एक माँ के रोल में प्रमोट कर दिया। मैंने बहुत ही मुश्किल से एक पत्नी के रूप में वहाँ बस 1 ही महीना बिताया था। लेकिन जब ब्लेसी ने परमेश्वर से प्रार्थना की और मदद मांगी तो परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहित किया और मजबूत बनाया। बार बार परमेश्वर ने खास वचन के माध्यम से मुझसे बात की। गर्भ का फल परमेश्वर की देन है, ये उपहार है। उपहार का मतलब होता है वो चीज़ जिसे हम किसी खास समय पर या किसी इंसान से कभी मांगते नहीं हैं। हमें उपहार कभी मांगने नहीं चाहिए। जब कोई हमें किसी ख़ास मौके पर कोई उपहार दे तो हमें तो बस उसे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके लिए आभारी होना चाहिए। आखिरकार जब उनके जीवन में बच्चा आया तो जैसे कि उम्मीद थी, उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जैसा होता है वैसा हुआ। हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे जरूरी हो गया। सबसे पहले हम उसके बारे में ही सोचते थे, जैसे कि सबसे पहले हम उसकी चीजें तैयार करते हैं और बाद में अपनी। देखिए, उस समय जब भी कोई न्यूली मदर बनती है तो उसको थकावट होती है, पोस्टमार्टम होता है, डिप्रेशन होता है और कई बार वो अकेलेपन से भी घबराती है। कई बार थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट भी आता है। पर उस वक्त ना इन सब चीज़ों के बारे में कभी कोई मुझे बताता नहीं था। पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं इन सभी चीज़ों से गुजरी थी और कई बार, बल्कि बहुत रात ऐसा होता था कि मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। और कभी कभी जब मेरी बेटी सुबह सुबह उठकर दूध के लिए रोने लगती थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। नींद पूरी ना होना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, और ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भी सुबह सुबह अपनी बेटी के साथ ही परेशान होकर रोने लगती थी।
लेकिन ब्लेसी आभारी हैं कि इन चुनौतियों पर काबू पाने में उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया और उन्हें अच्छी तरह समझा। उस दौरान हमें परिवार के पूरे साथ की ज़रूरत होती है। शुक्र है कि मेरे पति ने इस मामले में मेरा बहुत साथ निभाया। रात में जब मैं बुरी तरह से थक कर सो जाती थी और मुझे आराम की ज़रूरत होती थी तो वो बच्चे का ध्यान रखते थे। मैंने बहुत से पतियों के बारे में सुना है जो कहते हैं बच्चा संभालने का काम तो भाई माँ का है, क्योंकि मैं तो अपने काम पर जाता हूँ, मुझको करना चाहिए जो भी वो मैं कर रहा हूँ। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो इस तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन मेरे पति ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। आज ब्लेसी और राज माता पिता के रूप में अपने जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं और उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं जो अपने जीवन में नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे परमेश्वर की देन हैं और हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों और आशीषों को कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप परमेश्वर के उपहार को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक महिला के रूप में हमें सरप्राइजेज और उपहार बहुत अच्छे लगते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब कोई हमें उपहार देता है। बच्चे भी परमेश्वर की ओर से ही उपहार हैं और जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए और बच्चे को इस दुनिया में लेकर ज़रूर आइए। इसके लिए परमेश्वर हमें तैयार करेगा और परमेश्वर ही इसके लिए आपको ताकत देगा। खासकर माँ बनने के बाद अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है तो फिर आप दूसरी माँओं से इस बारे में आसानी से बात कर सकती हैं। बड़ा अच्छा लगा ब्लेसी और राज से मुलाकात करके, और वाकई रेजिंग चिल्ड्रन इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट फ्रेंड्स इट्स वर्थ इट। परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमें समझ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और फिज़िकल स्ट्रेंथ भी देता है ताकि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम बड़े बड़े दिग्गज नाम सुनते हैं, जैसे मूसा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हुआ, या शायद सबसे बड़ा नाम शास्त्र में यीशु मसीह का है। क्या आप जानते हैं कि इन सब के जीवनों के पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था? अक्सर इनके माता पिता के बारे में हम इतना सुनते नहीं हैं। जैसे शायद मूसा के माता पिता के बारे में अगर मैं कहूँ तो शायद ही कोई जानता है, जोकबेद और अमरम को, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं एलिजाबेथ और ज़करिया उनके माता पिता थे, उनका बहुत अहम हाथ था उसके जन्म में। और यीशु मसीह के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, यूसुफ और मरियम कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक और जोड़े से मिलाने वाला हूं जिसके बेटे के बारे में तो हम जानते हैं लेकिन उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उनके बारे में एक पूरे अध्याय में, शास्त्र के पूरे अध्याय में उनकी कहानी का जिक्र है। जिस बेटे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सैमसन है। शमशोन के माता पिता, उनका नाम था मनोआ, पिता का नाम मनोआ था। माता का नाम का जिक्र तो नहीं है लेकिन उनकी कहानी जो है वो न्यायियों के 13वें अध्याय में है। तो जल्दी से मैं बता दूं कि ये इजरायली जोड़ा है और बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सताव है फिलिस्तियों का, 40 साल से वो इजरायली पर राज कर रहे हैं और दुखद बात यह है कि इस जोड़े को कोई संतान नहीं है। अब उस समय ये बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था समाज में। ऐसे लोगों को वो लोग गंदी नज़र से देखते थे, बुरी नज़र से देखते थे कि क्या हुआ है, शायद ये श्रापित लोग हैं, इन्हें बच्चा नहीं हुआ वगैरह वगैरह। ऐसे में एक दिन स्वर्गदूत आता है और मनोआ की पत्नी से कहता है कि तू गर्भवती होने वाली है और तुझे एक संतान होगा और ये संतान इजराइल को छुड़ाएगा, उसके हर बंधन से मुक्त करेगा। अब आप सोचिए, एक ऐसी औरत, एक ऐसी पत्नी जिसने माँ बनने की सारी उम्मीदों को छोड़ दिया है, उसे ऐसी खबर मिलती है, वो क्या करेगी? वो जाहिर सी बात है दौड़ कर जाती है और अपने पति को बताती है। अब मैं चाहता हूँ एक खूबसूरत वचन आपके लिए पढ़ना जो मनोआ की प्रार्थना है। मेरा ख्याल है कि ये हम सब माता पिता की प्रार्थना होनी चाहिए। न्यायों के 13वें अध्याय की ओर हम मुड़े और इस वचन को देखें। जजेस चैप्टर 13 वर्स 8, न्यायों का 13वां अध्याय 8वां वचन। तब मनोआ ने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू परमेश्वर की व्यक्ति को हम लोगों के पास फिर भेज। हम चाहते हैं कि वह हमें सिखाए कि हम लोगों को या जन्म लेने वाले बच्चे के साथ हमें क्या करना चाहिए। वाह, कितनी खूबसूरत प्रार्थना है मनोआ की, है ना। वो परमेश्वर से सिर्फ एक प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु जो बच्चा हमें होने वाला है उसकी परवरिश हम कैसे करें,
हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे। दोस्तों, ये हर माता पिता की प्रार्थना होनी चाहिए कि बच्चा जो परमेश्वर की ओर से है, ये एक तोहफा है और बहुत खूबसूरत तोहफा है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स की, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको संभालना है दोस्तों। तो आप भी मनोवा वाली प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें समझ दे। माता पिता होने के नाते शायद आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स है, एंग्शियस है, नर्वस है, सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे करें हम। घबराइएगा नहीं, परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। जैसे मनोवा और उसकी पत्नी पर था, परमेश्वर आपकी मदद करेगा आपके बच्चे की परवरिश में। दोस्तों, अगर पेरेंटिंग को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे CBN इंडिया के YouTube पेज के कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आप ज़रूर कमेंट कीजिए या क्वेश्चन लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। जी ज़रूर, हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और साथ ही अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से मदद चाहते हैं ताकि वो आपकी अगुवाई करे, आपको समझ दे, बुद्धि दे, ताकि आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, इसके लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो डू कॉल अस फॉर प्रेयर। वी वुड लव टू प्रे विद यू। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो सुपरबुक के फैंसी ड्रेस कंपटीशन की कुछ झलकियां हम आपको दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिलियंस की व्यूअरशिप पा चुकी है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा से। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली कॉयर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि जब कपल्स पेरेंट्स बनते हैं तो परमेश्वर की आशीष उन पर होती है और ये उनके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। यस, और इस शुरुआत का भरपूर आनंद लेने के लिए, इन न्यू बिगनिंग्स का आनंद लेने के लिए दोस्तों, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और बच्चों की बात हो रही है तो हम सुपरबुक की बात कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरबुक एक ऐसा टूल है जिससे बच्चे बहुत आशीष पाते हैं, जिससे बच्चे परमेश्वर के नज़दीक आते हैं। बिल्कुल रिबेका। और दोस्तों, अगर आपको याद होगा, थोड़ा टाइम में हम आपको पीछे ले चलते हैं। 4 दिसंबर 2021 में सुपरबुक इंडिया ने बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया था और बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया। जी, और अब समय है कि हम इसी प्रोग्राम के हाइलाइट्स देखें दोस्तों। और साथ ही इस समय हम जिक्र करना चाहेंगे CBN इंडिया के फ्रेंड एंड पार्टनर मिस्टर अरुण सैम्यूल का, जिन्होंने सुपरबुक के इस वीडियो सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है। थैंक यू वेरी मच सर। और ये जो बच्चों का कार्यक्रम है, इसे अरुण सैम्यूल जी ने अपने बिलवेड फादर मिस्टर यूजलियल सैम्यूल और उनकी बिलवेड मदर मिसेस मार्जरी सैम्यूल को डेडिकेट किया है। I hope you all are ready for the fancy dress competition. Are you ready? So let's begin our fancy dress competition. I am Natalia Baxter. I am 1 month old. Today I have become baby Jesus. Behold, I have delivered thine enemy into thine hand. This day, therefore, let me smite him. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.
I am Ebra. I am a prophet. जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं आकर उसकी प्रशंसा करूं। God chose me to lead his people out of Egypt. He also gave me his 10 commandments. The children are done so well, so cute and so difficult to judge. And you all are so creative, your costumes and the way you dressed up. मन फिराओ, प्रभु का राज निकट है। And my best friends are Chris and Gizmo, and our favorite thing to do is travel back in time. मेरे पापा ने एक दिन मेरे को कलरफुल कोट दी थी। मेरे 11 भाई थे पर वो मेरे को पसंद नहीं करते थे। Queen Esther was kind-hearted and godly woman. She was humble, faithful, and gave her word for her nation. Oh, what it is? It's a baby boy. I named him Moses because I drew him out of water. And everyone spoke so confidently. I was so amazed. And I'm going to put a thumbs up for the parents. Their enthusiasm in make sure the children participate in this, and well done. मेरे पिता के पास कितने मजदूर हैं जिनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। For now, the Lord will deliver Caesarea into the hands of a woman. Let's go, Baron. For that child, I will slice you open and grind your bones until they become dust. Who unto thee, O Israel? You sinned, a great sin. I am David, a little shepherd boy. I was born in Bethlehem in 1900 BCE. लेकिन मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और मैं नींवे की जगह तर्शीश की ओर चला गया। I am impressed with the creativity of the costumes and everything. I like it so much. And I really enjoyed the whole show, the whole event. It's beautifully done. God bless you and may God shine through you. So I pray for you that you all are good. This is a good idea of teaching the children about the Bible of the character of the Bibles. All children are very special, and here at Superbook India we believe in inclusion, and we believe that God has created everyone a very unique way. I hope you all have a wonderful, wonderful day ahead. Wow, that was so brilliant. कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स ये सारे बच्चे बने हुए थे और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की। थैंक यू पेरेंट्स फॉर ऑल योर एफर्ट। यस इंडीड, और शाबाश बच्चों को भी जो साहस करके आगे आए और अलग अलग किरदारों से हमारी पहचान कराई। थैंक यू सो मच। जैसे हमने जाना कि सुपरबुक का ये वीडियो सेगमेंट CBN इंडिया के फ्रेंड एंड पार्टनर मिस्टर अरुण सैमुअल ने अपने पेरेंट्स मिस्टर यूजलियल सैमुअल एंड मिसेस मार्जरी सैमुअल को डेडिकेट किया है। हमने इनके पेरेंट्स के बारे में जाना है कि ये बहुत ही लविंग कपल रहे हैं और बहुत ही गिविंग कपल रहे हैं, बहुत ही जेनरस रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन से बहुत सारे लोगों को आशीषित किया है और जब भी ये किसी की मदद करते थे, देते थे, तो ये कभी उम्मीद नहीं रखते थे कि इन्हें वापस मिलेगा। कितनी बड़ी बात है ये, और हमारी यही प्रार्थना है कि हम भी ऐसे जीवन को दर्शाएं और इन्हें इमिटेट करें अपने जीवन में। वाकई में दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस।
बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक में आपने सुपर बुक ऐप के बारे में जाना, तो देर न करें, जल्दी से इस ऐप को आप अपने फ़ोन्स पर डाउनलोड कर लें और अपने बच्चों को सिखाएं कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसके यूज़ से बच्चे परमेश्वर के और नज़दीक आएँ और परमेश्वर के मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ें। बिल्कुल दोस्तों, एज पेरेंट्स ये आपकी मदद करेगी कि आप बच्चों को एक अच्छी आत्मिक परवरिश दे सकें। दोस्तों अब समय हम प्रार्थना करें, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक प्रेयर टिप शेयर करना चाहते हैं। जब भी हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें तो एक अच्छी चीज़ होगी, वो है परमेश्वर के वचन को लेकर उनके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर के वचन में कई प्रतिज्ञाएं हैं, कई आज्ञाएं हैं, उसको लेकर के आप वचन को लेकर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए इस समय भी वही करते हैं और साथ मिलकर हृदयों को जोड़कर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन कहता है कि बच्चे तेरी ओर से तोहफा है प्रभु, एक पुरस्कार है जो तू माता पिता को देता है, जोड़ों को देता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए, खासकर युवा जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस मुश्किल दौर में माता पिता बने हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह उन पर होगा प्रभु, उन्हें समझ दे, जैसे हमने मनोआ की कहानी से देखा, जैसे उसने तुझे पुकारा प्रभु और तूने उसे समझ दी कि कैसे वो शिमशोन की परवरिश करे, वैसे ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे माता पिताओं के लिए कि उनके इस न्यू बिगनिंग में तेरा हाथ उनके ऊपर होगा। तेरे ज्ञान और समझ से प्रभु यू विल डायरेक्ट देयर पाथ्स, उनके हर कदम में प्रभु तेरा मार्गदर्शन होगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। फ्रेंड्स, ट्रस्ट द लॉर्ड, परमेश्वर पर विश्वास करें, वो आपका मार्गदर्शन बनेगा। और विश्वास हमें कैसे करना है, हाउ टू बी ट्रस्ट इन द लॉर्ड, इसके बारे में हम जानेंगे इस वचन में। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम पूरे दिल से, पूरे हृदय से परमेश्वर पर निर्भर हो, अपनी समझ का सहारा ना ले, लेकिन अपने सारे कामों में हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, तब वो हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को भी बिल्कुल सरल करेगा। ये प्रभु का वादा है। जी, सो एज न्यू पेरेंट्स फ्रेंड्स, हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दें। हर छोटी बड़ी बात के लिए आप प्रार्थना करें और आप देखिए हाउ यू विल एंजॉय ब्रिंगिंग अप योर चिल्ड्रन इन गॉड्स फियर। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। खूबसूरत कहानियों को हमने देखा और हमने सुपर बुक के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की झलकियों को भी देखा।
दोस्तों, इस एपिसोड से अगर आप प्रोत्साहन पाए हैं तो क्यों ना आप www.cbnorg/sponsorship पर जाएं और अपना योगदान दें, ताकि और भी कई सारे लोग इस प्रोग्राम को देखें और वो भी उन्नति पाएं। जी बिल्कुल, ऐसा ज़रूर करें आप दोस्तों, और आशीष पाएं अपने जीवन में। और समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, इस वायदे के साथ कि कल फिर से मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। जाते जाते हम आपके लिए खास गीत लेकर आए हैं, तू ही तू, जो गा रहे हैं मर्लिन सलवादी, नोबल इमानुअल एंड ब्लेसी साइमन अपनी खूबसूरत आवाज़ों में। इस गीत के द्वारा आप आशीष पाएं, परमेश्वर के और नज़दीक आएँ। हम लेंगे इजाज़त। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु